आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि एनआईयूएस डीएलईडी अभ्यर्थी क्या करे लोकसभा चुनाव में। प्रदेश नहीं, पूरे देश में की समस्या है एनआईयूएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी का। आपको 14.5 लाख एनआईयूएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी ट्रेनिंग प्राप्त किए थे, प्रशिक्षण प्राप्त किए थे। ये जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपादित हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण और वेदना के साथ यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो तत्कालीन थे वे आज भी हैं और उन्हीं के कार्यकाल में एनआईयूएस डिग्री को इनवैलिड किया गया। और इसमें किसको हम दोषी दें? या तो अभ्यर्थी, ट्रेनिंग करने वाले, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले, या गजट प्रकाशन करने वाली संस्था एनसीटी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इनवैलिड किया। इसमें बहुत सारे प्रदेश के अभ्यर्थी, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, मामला चूँकि अदालत से अवरुद्ध है, इनवैलिड किया गया है। तो क्लियरिफिकेंस का केस किए, गजट का केस किए और वैलिडिटी प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसमें बिहार 14.5 लाख में 2.5 लाख अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यह पूछ रहा हूँ सवाल कि जब बीटीसी और बीएड वर्सेस में जब बीएड वाले अभ्यर्थी को प्राइमरी के प्रशिक्षण से वंचित किया तो पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम यही डाक बंगले चौराहे पर आंदोलन के लिए आंदोलन किया, यह जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आंदोलन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जगह जगह बीएड वाले अभ्यर्थी आंदोलन किए। लेकिन यह मामला कुछ भिन्न है। भिन्न इस मामले में है कि कोर्स की अवधि 18 माह और 24 माह की अवधि में अंतर है। तो मैं यह जो लोकसभा चुनाव है इसमें पूरे प्रदेश नहीं, पूरे राष्ट्र के जो एनआईयूएस अभ्यर्थी हैं, मैं इनको, मेरा यह अपील है, संदेश है कि पूरे देश के एनआईयूएस अभ्यर्थी लोकसभा चुनाव में जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में एनआईयूएस का प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपादित हुआ और आज उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में एनआईयूएस प्रशिक्षण को 18 माह के आधार पर इनवैलिड किया गया है। केंद्र की सरकार अगर चाहेगी तो गजट का प्रकाशन में इसका मेंशन करा करके इसकी वैलिडिटी दे सकती है। और जो एनआईयूएस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं वह शिक्षक बन पाएंगे। रोजगार मुख्य एक कारगर कदम होगा, जिससे झोला भर करके भारतीय जनता पार्टी में एनआईयूएस अभ्यर्थी 2019 में मतदान किया था। उसी हमको याद है कि 2019 में भी छठा चरण में जब एनआईयूएस अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जा रहा था, हम लोगों ने जिलावाई कार्यक्रम बना करके और जिसमें सीतामढ़ी में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। हालांकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इतना बात संज्ञान में आया और मामला हाई कोर्ट से जीत करके वैलिडिटी मिली। मेरा यह कहना है कि एनआईयूएस की वैलिडिटी न्यायालय से अवरुद्ध है, न्यायालय से मिलेगा वह मैं भी जानता हूं और आप भी जान रहे हैं। लेकिन इस बीच की अवधि लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन की सरकार जो आपके ज़िला में, आपके गांव में, आपके कस्बा में दस्तक देने आते हैं, उन्हें ज़रूर एनआईयूएस प्रशिक्षण की याद दिलाइए कि आपकी सरकार दिया था और आपकी सरकार ही इनवैलिड किया। गजट प्रकाशन में सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है?
एनआईओएस के गजट में सकारात्मक कदम, इस सवाल को पूछिए। एनआईओएस अभ्यर्थी बिहार नहीं, पूरे देश के अन्य प्रदेशों से जो भी अभ्यर्थी पास किए हैं उनसे, वह जितना लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था, उससे पूछिए कि आपने एनआईओएस को जो इनवैलिड किया उसमें वैलिडिटी दिलाने में क्या सकारात्मक कदम उठा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार बनती भी है तो इसमें क्या सकारात्मक कदम उठाइएगा। मैं दूसरी तरफ यह नहीं कहता हूं कि आप महागठबंधन की सरकार या किसी को अगेंस्ट में मतदान कीजिए। एज यू लाइक, डिसाइड ऑन माइंड what are about all of matters, what are the reasons NIOS invalid by Supreme Court. All things keep in mind, after that take decisions. आप किसी भी बिंदु पर विचार करके ही आप लीजिए फैसला कि क्या बातें सही है क्या गलत है। लेकिन मैं यह कहता ज़रूर हूँ कि आप कारण पूछिए तमाम उम्मीदवार से कि क्या कारण था कि एनआईओएस को आपने प्रशिक्षण करा करके गजट में प्रकाशन नहीं कराया। इसका देगा कौन जवाब? आपके द्वार पर आने वाला है उम्मीदवार, उससे पूछिए कि कब दोगे एनआईओएस के गजट का प्रकाशन करवाओगे, इसमें तुम्हारा क्या रोल ऑफ है, क्या सकारात्मक कदम है, इसका जवाब देना होगा। आप पूरे देश के एनआईओएस अभ्यर्थी 14 लाख नहीं, यह 14 करोड़ समझिए कि सभी पर, और उसके बाद यह देश के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रोजगार का एक पहला कदम होगा, जिसमें रोजगार के कगार पर पहुंचे अभ्यर्थी वंचित हैं। और इधर बिहार में लगातार परीक्षा हो रही है, TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, लेकिन एनआईओएस अभ्यर्थी वंचित हो रहा है निरंतर। इसलिए आपसे मेरा सुझाव है, अपील है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार से गजट प्रकाशन के लिए क्या सकारात्मक कदम उठाया है, इस बात का जवाब पूछिए। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।